इसलिए मरते समय भगवत नाम वाणी से निकल जाए तो ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जिनके जीवन में हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है ना, उनके मुख से बुलवाना नहीं पड़ता, अपने आप ही निकल जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन जो पापी होते हैं ना, कितना भी कहेंगे, मरते समय मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, निकलेगा ही नहीं। कुछ भी ट्राई कर लीजिए। यम के दूत भी जानते हैं, इसलिए बोलने नहीं देते। जब मृत्यु आती है ना, सबसे पहले आवाज को बंद करती है। मृत्यु को जो देवता हैं, जब किसी को ले जाने के लिए आते हैं अंतिम समय में, तो व्यक्ति बहुत तड़पता है। भागवत जी में लिखा है कि मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है। वो डरता है, वो रोता है, अपने घर वालों को याद करता है, अपने पिता, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, जो भी परिवार में है उनको याद करता है। इतनी ममता लग जाती है ना, वो रोता है, इनके बिना कैसे रहूंगा, इनके बिना कैसे जीऊंगा। तो जो यमराज के दूत है ना, पहले वॉइस को बंद कर देते हैं, आवाज रोक देते हैं, जिससे वो चिल्ला ना सके, किसी को बुला ना सके। अंदर मन ही मन वो तड़पता रहता है, रोता रहता है, कोई मुझे बचाओ। अपने बेटे को, पिता को, सबको याद करता है। यम के दूत कहते हैं, भैया जितना तूने अपने घर वालों के लिए किया है, इसका 1% भी यदि तूने भगवान के लिए किया होता तो आज तेरी ये दुर्गति ना होती। जो नरक में जाते हैं ना, वो कहते हैं, भैया यहाँ लेके क्यों आए हो, हमने बहुत पुण्य किया है। आप यहाँ लेके क्यों आए हो, हमने बहुत सेवा की है। यमराज के दूत कहते हैं, कभी निस्वार्थ सेवा की। स्वार्थ की सेवा भगवान के लिए मायने नहीं है। बहुत सेवा की, बहुत भक्ति की, बदले में कुछ मांग लिया, ये सेवा नहीं, ये मजदूरी है। सेवा तो वो है भले बहुत कुछ करके भी और गोविंद से कुछ न मांगे, उनकी सेवा करते रहें, निष्काम सेवा हो जाए, वो भगवान के यहाँ मानी जाती है। सत्कर्म ही अंतिम समय में संग जाएगा। अब आप कहोगे, महाराज तो क्या धन न कमाएं? बोले बिल्कुल कमाइए। धन नहीं कमाएंगे तो धर्म कैसे होगा? धनात धर्मम, धन से ही तो धन होता है, लेकिन धर्म जो है वो धन के लिए ना। इतना धन भगवान दे कि धन से हम धर्म करते रहें। धन नहीं होगा तो हम लोग आएंगे कैसे? ये व्यवस्था होगी कैसे? टेंट, लाइट, साउंड, ये लाइव वाले भैया हमारे बिना धन के कैसे होगा? तो धनात धर्मम, धन से ही धर्म होता है, वो अच्छा है, लेकिन धर्म जब हो तो धन के लिए ना हो। धर्म तो सेवा के लिए हो, बदले में गोविंद जो देना चाहे वो उनकी इच्छा है, वो जो मर्जी दे दे। और याद रखिएगा, हम जो मांगते हैं भगवान वो भले हमको ना दें, लेकिन जो जरूरत की वस्तु है वो सब भगवान हमें प्राप्त कराते हैं, उसमें कमी नहीं करते ठाकुर जी। जब दूध न ते तब दांत दियो। भगवान माँ के आंचल में दुग्ध इसीलिए देते हैं, बालक जब कुछ खा नहीं सकता तो माँ के दूध को पी के वो जीवित रहता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो खाने के लिए भगवान ने दांत दे दिए, और बड़ा हुआ तो खेलने के लिए मित्र दे दिए, भाई बहन मिल गए, माता पिता गुरु मिल गए, और बड़े हुए विवाह हुआ, धर्म पत्नी मिल गई। पत्नी भी दो प्रकार की होती है, एक धर्म पत्नी है, एक पत्नी है। एक पत्नी होती है और एक धर्म पत्नी होती है। कई लोग कहते हैं ना, हमारी धर्म पत्नी जी बहुत अच्छी है। तो जो जितना धर्म कर्म करे, सत्कर्म करे, वो धर्म पत्नी है। और पत्नी कौन है? जो पति पे हमेशा तनी रहे, वो है पत्नी। सच कह रहे हैं, जो पति पे हमेशा तनी रहे, हमेशा क्रोध में रहे, बेचारे परेशानी रहे। देवता तो हमेशा रहते ही हैं परेशान, तो वो कहते पत्नी। लेकिन जो धर्म कर्म में संग रहे, जो साधु सेवा में संग रहे, जो दान पुण्य में संग रहे, वो हाथ ना पकड़े। कई लोग करते क्या है, पति कुछ देने लगे, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। अरे हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? आपको भगवान ने दिया है तो आप भी दीजिए। उनके कर्मों में उनका वो करें।
किसी का मिलना मिलाना नहीं है, ये केवल कहते हैं कि हाथ पकड़ लिया उनको आधा मिल गया। अब पति खाएंगे तो क्या हमारा पेट भरेगा? बताइए, हम खाएंगे तभी ना भरेगा। अब कोई खाए, कोई जाके उसका हाथ पकड़ ले, तुम भैया खाते रहो मेरा पेट भर जाए, ऐसा होगा? दोनों को करना चाहिए। यहाँ नहीं बता रहा हूं मैं, यहाँ तो करते ही हैं, सबके लिए ये बातें हैं। भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो थोड़े बहुत के लिए आप किसी का हाथ मत पकड़िए। आप अपनी सेवा से जो आपने रखा है उससे गोविंद को जो मर्जी बने, जहां भी आपकी इच्छा हो, जितना भी आपको सामर्थ्य हो उतना देना चाहिए। हम करेंगे वो पुण्य हमको मिले, पति करे वो जाने, उनका अपना करें, हम अपना करेंगे, हम खुद सेवा करेंगे। तो इसीलिए भगवान के उस पुण्य में सब सहयोग बनना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि भोलेनाथ सती मैया के वियोग को सह नहीं पाए, जटाओं का बाल निकाला, पत्थर की शिला पे पटक दिया, एक वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हो गया। वीरभद्र नाम का दैत्य जब प्रकट हुआ, भगवान ने कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और जाके दक्ष का वध कर दो। तुम जाके दक्ष का वध करो। वीरभद्र जी आए, नंदी भृंगी की सेना लिए और सेना को लेके पहुंच गए। जितने देवी देवता वहां थे, भगवान का अपमान किया था, सबको उचित दंड दिया है और दक्ष के सर को काट दिया और यज्ञ कुंड में डाल के भस्म कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। और जब यज्ञ कुंड में सर दक्ष का जल के भस्म हो गया, तब देवता भगवान शंकर के शरण में पहुंचे और जाकर भगवान शंकर को मनाने लगे। देवता गए, भगवान शिव को मनाया, भोलेनाथ को मना के कहते हैं प्रभु चलिए दक्ष के यज्ञ की पूर्ति करिए। शिव पुराण में तो ये कथा बहुत विस्तार से आई है। वहां कहते हैं कि सती के मृत शरीर को भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथों में उठा लिया और मृत शरीर को उठा के भोलेनाथ तांडव करने लगे। तीसरा नेत्र न खोल दे इस डर से देवी देवता पहुंच गए और भगवान नारायण ने अपने चक्र के द्वारा सती मैया के अंग के 51 टुकड़े किए और उस मृत शरीर का एक एक अंग जहां जहां गिरा, वहां भगवान नारायण ने एक एक शक्ति पीठ की स्थापना कराई। जैसे वैष्णो देवी, नैना देवी, विंध्याचल मैया, जितनी दुनिया में देवियां हैं, जो मुख्य 51 पीठ हैं, जहां जहां सती का जो जो अंग गिरा है वहां वो नाम दिया गया। हिंगलाज मैया, कितनी माताएं हैं, 51 खंड में जहां जहां भाग गिरा वहां नारायण भगवान ने एक एक शक्ति पीठ की स्थापना करवाई और कहा कि जो जीव सच्चे मन से माता के चरणों में अपनी अरदास लगाएगा उसकी हर मनोकामना मेरे प्रभु जी पूर्ण कर देंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जो मनोकामना होगी उसे मेरे गोविंद पूर्ण कर देंगे, जो भी मन चाहेंगे। लेकिन भागवत में तो इतना ही आया कि भगवान को देवताओं ने आके मनाया, शिव जी मान गए। पहुंचे हैं दक्ष के यज्ञ में, यज्ञ को भगवान ने सुंदर किया, जो तहस नहस हो गई थी। कुंड को भगवान ने अपनी कृपा से बनाया, शिव का भाग भी देवताओं ने दिया। दक्ष को जब जीवन देने की बात आई, दक्ष के शरीर को लाया गया तो केवल शरीर है, शरीर में सर नहीं है। सर तो वीरभद्र जी ने जला दिया। भगवान ने कहा कि जब सर नहीं होगा तो कैसे जीवित करेंगे, पहले सर तो लाओ। सबने कहा आप ही कृपा कीजिए प्रभु। तो भगवान ने कहा कि जाओ, जो भी तुमको सबसे पहले मिलेगा उसी को लेके आना। सारे देवता चले, एक बकरा मिल गया तो बकरे के सर को काट दिया और लाकर के दक्ष के सर से जोड़ दिया गया। तम तुम गता हम शरणम शरण्यम
भगवान महादेव की ऐसी अहेतु कृपा, देवता शरण में आए, बकरे के सर को जोड़ा गया और जैसे सर जोड़ा गया वैसे महादेव ने कृपा की और दक्ष जी उठ करके बैठ गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। और जैसे उठ के बैठे बम भोले कह के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बम भोले कहते हैं ना भगवान को, सबसे पहले दक्ष ने कहा है भगवान को। जब दक्ष जी ने प्रणाम किया, अच्छा देखो किसी का शरीर सुंदर हो और मुख बकरे का लग जाए तो पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि अपना मुख तो तभी दिखता है जब शीशे में देखते हैं। वहां कोई शीशा तो था नहीं, शरीर एकदम हाथ पैर एकदम सुंदर, तो दक्ष जी गदगद हो गए। आहा, मैं तो पहले से भी सुंदर हो गया और सुंदरता प्राप्त हो गई। लेकिन बगल में भगवान के गण खड़े थे, नंदी भृंगी सब। गणों ने कहा महाराज बहुत प्यारे लग रहे हो, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर फेस हमने कभी किसी का देखा ही नहीं, इतने सुंदर। जब अधिक बड़ाई कोई करे तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये सोच लेना चाहिए। दक्ष को लगा कि इतनी बड़ाई शंकर जी के गण कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। जाकर के सरोवर में अपने मुख को देखा और बकरे का मुख देखकर आए, दुखी हो गए। शंकर जी से कहते हैं प्रभु इससे तो अच्छा था आपने मुझे जीवन ही न दिया होता, इस बकरे के मुख को लेकर मैं कहां जाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं क्योंकि तुम अभिमानी थे, तुम्हारे जीवन में अभिमान बहुत था, इसीलिए तुमको बकरे का सर मिला। कोयल जो मैना करती है, मैना जो मैना करती है, सबके मन को भाती है। बकरा जो मैं करता है तो गले छुरी चलवाता है। कभी सुने हो बकरे को बोलते हुए? सुना है कभी? है जी, सुने? सुने नहीं होंगे तो कभी देख लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं है। मान लीजिए कभी शब्द पड़ जाए कान में तो उसकी वॉइस को ध्यान दीजिएगा, तो मैं करता हूँ, केवल मैं। वो कहता है संसार में जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। और कभी मैना को बोलते हुए देखिएगा, वो मैना मैना वो बोलती भी है तो कहती है मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मेरे दाता हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे भगवान हैं। इसलिए वो सबके मन को भाती है। अभिमानी व्यक्ति किसी को भी प्रिय नहीं होता, जो प्रेमी होता है वो हर किसी को प्रिय होता है। अभिमानी व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं लगता। शंकर जी ने कहा कि तुमको अभिमान था इसलिए तुमको ऐसा दंड मिला। अब इस बकरे के मुख को जब जब देखोगे तुम्हें तुम्हारा अभिमान याद आएगा, और जब जब तुम्हें तुम्हारा अभिमान याद आएगा, किसी गुरु किसी संत या ईश्वर का कभी भी तुम अपमान नहीं करोगे। हमारे यहाँ परंपराएं क्यों हैं कि गुरु के चरणों में प्रणाम करवाते हैं, भक्त के चरणों में प्रणाम करवाते क्यों? बोले जब व्यक्ति झुकता है ना तो उसके जो अभिमान है, जैसे वो झुकता है उसका अभिमान नीचे गिर जाता है। इसलिए प्रणाम कराइए बच्चों से तो झुका करके चरण छुआ के प्रणाम कराइए। चलते चलते वो वाला प्रणाम ना हो कि खुद भी चोट खा जाए, किसी और को चोट करवा ले। गाड़ी से एक लोग भागे भागे जा रहे थे, बहुत तेज गाड़ी लेके, दोनों हाथ छोड़ के कहे पंडित जी प्रणाम। हैंडल छोड़े, नीचे गिरे, चोट खा गए। तो लाठी मार वाला प्रणाम